नियम बहुत सारे हैं, अगर आप उसको सही तरीके से समझेंगे तो आप उस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। पिता द्वारा अगर कोई भी संपत्ति बेच दिया गया है, मान लेते हैं वो संपत्ति 40 साल पहले क्यों ना बेचा हो, 50 साल पहले क्यों ना बेचा हो, और या ये हो सकता है कि जो संपत्ति बेचा गया है या पिता के द्वारा मान लेते हैं किसी ट्रस्ट में दे दिया गया या दादा के द्वारा दे दिया गया, बहुत ऐसे कंडीशन हो सकते हैं। तो सवाल जो है कि पिता के द्वारा अगर बेचा गया जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल कराने का क्या नियम है। देखें, अगर एक शब्द में बोला जाए कि पिता के द्वारा जो भी अगर जमीन बेच दिया गया है, क्या उसको बेटा कैंसिल करा सकता है, तो उसका आंसर होगा हाँ। लेकिन आपको ये नियम समझना होगा। आप डायरेक्ट ये समझ लिए ठीक है हम कैंसिल करा सकते हैं, पर कैसे, वो भी समझना बहुत जरूरी है कि आप कैसे करा सकते हैं। अब सवाल है कि बेटा कब जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल कर सकता है, कब कैंसिल नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहां पे जो बेटे के द्वारा रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पे रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। आप कुछ भी कर लें, आप उसको कैंसिल नहीं करा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्लॉट है 537 नंबर का, जो कि पिता के द्वारा बेच दिया गया। मान लेते हैं अभी परिवार में पिता है और उनके एक बेटे हैं, है ना, और एक बेटी है। आप इसको देखें ध्यान से। अब अगर ये जो आप देख रहे हैं प्लॉट अगर पिता के द्वारा बेच दिया जाता है, देखें बहुत कंडीशन में बेचा जाता है संपत्ति को। मान लेते हैं घर में किसी का तबीयत सही नहीं है, उस केस में बेचा जाता है, या बेटी की शादी हो रही है तो उसमें भी अगर पिता के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो संपत्ति बेचते हैं। और बहुत सारे केस हो सकते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बेचते हैं। तो इस सब कंडीशन में वो अब है कि अगर आपके मन में सवाल होता है कि अगर ऐसे बेच रहे हैं और बेटे को ऑब्जेक्शन है, तो अगर बेटे को ऑब्जेक्शन है, बेटा को लगता है कि पिता के द्वारा जो ये किया जा रहा है और जो उनका लड़का है वो भी बालिग है, बेटी है वो भी बालिग है, और उनको लग रहा है ऐसा कि जो पिता के द्वारा किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, ये सही नहीं है, बेचने का तरीका सही नहीं है, ये जो बेच रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, संपत्ति में नहीं बेचना चाहिए, तो उस केस में बेटा जो है वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है पिता के ऊपर। और आपको ये बता दें कि अगर ऑब्जेक्शन लगा भी दिया तो अगर पिता रजिस्ट्री करना चाहे संपत्ति को तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर बेटा चाहे उसको तोड़ना तो वो तोड़ सकता है, मतलब उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है। आप ये समझ लें। इसलिए कि पिता इसलिए रजिस्ट्री कर सकते हैं कि जो रसीद है, एक तरह से जो टैक्स जा रहा है लैंड का, वो पिता के नाम से जा रहा है, ठीक है। तो पिता के ऊपर है, पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो तो पिता के ऊपर है, तो पिता रजिस्ट्री में कोई रुकावट वहां पे नहीं होगा। लेकिन बाद में अगर बेटा चाहे तो उसको कैंसिल करा सकता है। अब है कि ये कौन सा नियम है। देखें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है ऐसा प्रावधान है कि आप सिर्फ यहाँ पे पिता और जो है एक तरह से बेटा के बीच का नहीं, किसी भी रजिस्ट्री को अगर वो एक तरह से गलत तरीके से किया गया, सही से नहीं किया गया, सारे नियम को फॉलो नहीं किया गया, तो आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है यहाँ पे, उसमें ऐसा भी प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति जमीन को खरीदता है, मान लेते हैं कि आप जमीन कोई बेचा, इसको ध्यान से समझें, इसको समझना बेहद जरूरी है। कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए। तो अभी देखें, ये जो प्लॉट है यानी एक के द्वारा बेचा जाएगा, ए के द्वारा बेचा जाएगा और बी के द्वारा खरीदा जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि बेटा इस पे आके बेटा जो है वो सी है, वो आके पिता जो है वो ए है, और ये जो है खरीदार है। अब बेटा आके कैंसिल करा देगा पिता के द्वारा बेचा हुआ संपत्ति, तो बी का क्या हो जाएगा? बी तो पैसा लगाया ना, तो बी का क्या? तो बी के लिए भी प्रावधान है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि ये जो खरीदार है वो केस फाइल कर सकता है, जो जिससे वो खरीदा है उसके ऊपर अपने जो पैसे हैं उसके रिकवर के लिए वो केस फाइल कर सकता है। यानी उसको भी पैसा जरूर मिलेगा, जितने में वो संपत्ति को खरीदा है उतना पैसा उसको जरूर मिलेगा अगर वो केस फाइल करेगा, तो ऐसा प्रावधान है। तो अभी जो बेटा है, अब बेटा क्यों रुकावट कर सकता है, किस केस में रुकावट कर सकता है, तो उसको समझें। देखें, कोई भी संपत्ति है, अगर ये 500 जो आप देख रहे हैं 537, ये प्रॉपर्टी अगर पैतृक है,
कहने का मतलब है कि ये पिता के द्वारा नहीं खरीदा गया है, पिता ने नहीं खरीदा इसको, ये पूर्वज से प्राप्त है, दादा परदादा से संपत्ति पिता को प्राप्त है। उस केस में पिता इसको बेचने के लिए, ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र नहीं है, बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो एक तरह से पिता के बच्चे हैं, मतलब उस पैतृक संपत्ति के जो हकदार हैं, तो यानी बेटा जो है वो जन्म से और बेटी जन्म से उस संपत्ति का हकदार होता है। तो इसलिए बेटा के द्वारा ऑब्जेक्शन अगर लगाया जाएगा, बेटा के द्वारा अगर वहां पे टाइटल या पार्टीशन किया जाएगा, तो यहाँ पे ये रजिस्ट्री जो है एक तरह से अवैध दिया जाएगा कि पिता जो है पैतृक संपत्ति को बिना, है ना, इसलिए कि बेटा का भी हक बनता है ना, वो अपनी हक के लिए उसमें फाइट कर सकता है। अब सवाल आपके मन में ये होता होगा कि अगर जो पिता हैं ये संपत्ति 50 साल पहले बेच दिया, ये संपत्ति 30 साल पहले बेच दिया, ये संपत्ति 20 साल पहले बेच दिया, ये संपत्ति मान लेते हैं 10 साल पहले बेचा, ठीक है, ये संपत्ति 5 साल पहले बेचा, समझना बेहद जरूरी है। अब देखें जो लिमिटेशन एक्ट है उसके तहत ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई भी संपत्ति पे कब्जा 12 साल से अधिक है तो वो आप बेचे चाहे नहीं बेचे, उसको मालिकाना हक का जब दावा देता है तो 50 साल पहले जो जमीन खुद बेचा गया, लोग उसको खरीद रहे हैं, लोग उस पे रह रहे हैं, तो उसको आप कैसे कैंसिल करा सकते हैं? तो अगर आप 50 साल पुराना मामला जो कि पिता के द्वारा सही तरीके से बेचा गया है, सही तरीका मतलब क्या होता है, एक होता है कि धोखे से कोई उनके साथ धोखा कर लिया, उसके पास आपका प्रमाण है कि वो धोखे से किया गया होना चाहिए, उस केस में 50 साल पहले का भी बेचा हुआ रजिस्ट्री टूट सकता है। लेकिन अगर वो धोखे से नहीं किया गया, सही जो पिता का हिस्सा था, जो उनको हिस्सा मिला, अब उन्होंने अपना हिस्सा को 50 साल पहले 30 साल पहले बेचा, तो उस केस में आप जो है इसको कैंसिल नहीं करवा पाएंगे। जैसे ही केस फाइल करेंगे आपका केस हो सकता है खारिज कर दिया जाए, तो आप नहीं करवा पाएंगे। 30 साल नहीं करवा पाएंगे, 20 साल भी हो गया नहीं करवा पाएंगे। कब करवा पाएंगे? जब एक तरह से जो बेचा गया है उसमें धोखा हुआ है, बेचने में अगर धोखा हुआ है। धोखा कहने का मतलब क्या, बहुत तरह से होता है। धोखा कहने का मतलब हो सकता है बेचे ही नहीं हो, किसी के द्वारा रजिस्ट्री करवा दिया गया है ना, या उनके जो संपत्ति पिता का है उनके परिवार के किसी लोग से रजिस्ट्री करवा के और दखल में है। बहुत तरह की चीजें हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि मामला क्या है, हम उस पर नहीं जा रहे। बस यहाँ पे ये है कि कैंसिल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, तो सीधा समझना कि पुराना तब समझ सकते हैं, फिर 50 साल और 60 साल लोग ऐसे ही कैंसिल, दादा की भी जमीन है तो कैंसिल करवा देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर अभी वर्तमान में अगर आपका जैसे 10 साल हुआ है, 12 साल नहीं हुआ है ना, तो आप करवा सकते हैं। 12 साल नहीं हुआ और अगर आपका 5 साल है तो करवा सकते हैं, और 3 साल में तो ये तो नियम ही है, अगर 3 साल नहीं हुआ ना तो इजीली आप जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, तो 3 साल तक। लेकिन फिर भी अगर वैसा कुछ है तो उससे ज्यादा भी समय हो गया तो आपका केस खारिज नहीं होगा, आपका बात को सुना जाएगा, बस ये समझ लें। नहीं तो आपका जैसे ही मामला देखेगा कि यह मामला 50 साल पहले का है, पिता ने जमीन बेचा और बेटा उसको गलत कह रहा है, तो उस केस में तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी और आपका केस तो वहीं से खारिज हो जाएगा, है ना। तो बेटा जो सवाल था दूसरा कि बेटा कब रजिस्ट्री जो है कैंसिल कर सकता है, तो तब कर सकता है जब ये मामला करंट का हो, तो उसमें आप जरूर एक्शन लें। 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जो पिता है, ठीक है, यानी 3 साल पहले रजिस्ट्री कर दिया, 4 साल पहले कर दिया, या 12 साल पहले जो है ये रजिस्ट्री हो गया, आपका ये रजिस्ट्री का 12 साल हो गया है, तब आप चाहेंगे तो नहीं कर सकते। तो कब रजिस्ट्री नहीं कैंसिल करवा सकते हैं? जब ये मामला काफी पुराना होता है, तो बेटा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये सवाल एक मन में आता होगा कि अगर ठीक है बेटा नहीं, अगर बेटी है, तो हम आपको बता दें जो अब नियम है उसमें बेटा और बेटी उस परिवार का समान हिस्सा है, मतलब जितना हिस्सा बेटा का है उतना ही हिस्सा बेटी का भी है, इसलिए अब वो समान हिस्सेदार है, तो इसलिए अब उसमें अंतर करना ही नहीं है। तो इसलिए बेटा हो या बेटी हो, दोनों जब समान ही है तो दोनों वहां पे फाइट कर सकता है और एक्शन लिया जा सकता है।
तो एसपी रिलीफ एक्ट है, ठीक है, और उसके तहत ऐसा प्रावधान है, हिंदी में उसको बोलते हैं विशिष्ट राहत अधिनियम, जिसके तहत ऐसा प्रावधान है कि आप किसी भी जमीन की रजिस्ट्री को जो है, और बहुत सारे कंडीशन है उसमें, तो हम उसको भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत कुछ आप सीखेंगे, जानेंगे, बहुत नियम को समझेंगे। अब ऐसा समय आ गया है, नियम को समझना बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए